दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस YouTube वीडियो के अंदर हम देखेंगे बीएसटीसी 2025 से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी और वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। 1952 में की थी इन्होंने, अमलानंद घोष ने खोज। अगला प्रश्न है अपने पास, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ये जो मत्स्य जो जनपद है इसका उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है? ये ऑप्शन है अपने सामने और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? यानी सबसे ज़्यादा पुरानी शाखा कौन सी है प्रतिहारों की? मारवाड़, जालोर, मंडोर या उज्जैन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मंडोर। मंडोर प्रतिहारों की सबसे पुरानी शाखा है। अगला प्रश्न है, इजलास खास की स्थापना की थी? इजलास खां की स्थापना किसने की थी? बन्ने सिंह ने, अजीत सिंह ने, सज्जन सिंह ने और भगवंत सिंह ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराणा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जी ने इजलास खास की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा की हत्या हुई है। महाराणा कुंभा की हत्या हुई कहाँ हुई? महाराणा कुंभा की हत्या अचलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नागदा में और कुंभलगढ़ में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी उनके पुत्र उदा द्वारा। अगला प्रश्न, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो राव जो जोधा थे उन्होंने जोधपुर नगर कब बसाया था? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बसा हुआ है ये जोधपुर नगर। यानी जो 1459 ईस्वी है उसमें राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो राव जोधा ने जोधपुर नगर की जो स्थापना की थी वह की थी 1459 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ये जो हुरडा सम्मेलन ये अत्यधिक बहुत ही प्रसिद्ध सम्मेलन रहा था। ये भीलवाड़ा के अंदर है ये हुरडा स्थान और ये आयोजित हुआ था 1734 ईस्वी में। यानी 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? ये जो जयपुर सिटी है, जयपुर जो शहर है इसकी स्थापना कब हुई थी? हमारे सामने ऑप्शन है 1734, 1868, 1727 या 1714। जल्दी देखिए कौन सा उत्तर होता है इसके अंदर और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1727। यानी जो 1727 है इसमें जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, तिवारा कर वसूल किया जाता है। ये जो तिवारा कर है यह कैसे वसूल किया जाता है, किन उत्पादों पर वसूल किया जाता है? तो यह वसूल किया जाता है ऑप्शन सी दिवाली तथा होली जैसे पर्व पर। अगला प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। यानी जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है इसका गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? साधु सीताराम दास, मन्ना पटेल, मोतीलाल तेजावत या विजय सिंह पथिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विजय सिंह पथिक। यानी 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 1913 ईस्वी का भील विद्रोह हुआ था? यानी 1913 का भील विद्रोह कहाँ हुआ? डूंगरपुर में, ईडर में, मानगढ़ में या कुशलगढ़ में? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा मानगढ़। मानगढ़ के अंदर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है अपने पास, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? सागरमल गोपा, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक या केसरी सिंह बारट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का 4 नंबर, केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? अजमेर के, जयपुर के, जोधपुर के या जैसलमेर के? देखिए क्या करेक्ट आंसर होता है इसके अंदर। बिल्कुल सही, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा ये जैसलमेर के थे। इनको जेल के अंदर केरोसिन डालकर इनको जला दिया गया था। अगला प्रश्न है, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया है? तो अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन 1918, 1928, 1932 और 1938। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 4 1938 में। अगला प्रश्न है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? जो सिरोही जो है इसका राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1952 में, 1948 में, 1956 या 1949? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन सी 1956 में। 1956 में सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय हो जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? यह जो राज प्रमुख का जो पद है ये कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 3 नंबर का ऑप्शन है 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न,
1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ है? यानी ये जो राजपूताना म्यूजियम है जो 1908 में स्थापित किया गया था, यह है अजमेर में। कहाँ है ये? अजमेर में। अगला प्रश्न है, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा दुर्ग जिसे मानसून महल भी कहते हैं, तो यह मानसून महल के नाम से जाना जाता है सज्जनगढ़ दुर्ग। और सज्जनगढ़ कहाँ है? यह है जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बावड़ियों का स्टेप वेल्स कहा जाता है बूंदी को। बूंदी जो है इसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है, बावड़ियों का शहर। अगला प्रश्न है, भटनेर का किला किसने बनवाया? ये जो भटनेर जो दुर्ग है, इस भटनेर दुर्ग को जो हनुमानगढ़ में है, इसको किसने बनवाया था? देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी भूपत ने भटनेर के किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर देखें और याद करने की कोशिश करें। इनमें से आपको एग्जामिनेशन हॉल में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने छांट कर लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखें। अगला प्रश्न है, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? सालिम सिंह ने, नथमल ने, जोरावरमल ने या गुमान चंद ने? तो 21 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुमान चंद। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? इस डूंगरपुर के निकट जो नौलखा बावड़ी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? चारों ऑप्शन है अपने सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें प्रश्न का ऑप्शन ब, प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? यानी जो उषा मस्जिद है बहुत फेमस है। उषा मस्जिद का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। उषा मस्जिद कहाँ है? ये गलियाकोट में है, सलूम्बर में है या सांबर में है या बयाना में है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये बयाना में है और बयाना भरतपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक, कामड़िया पंथ बहुत ही फेमस है राजस्थान के अंदर, और कामड़िया पंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सामने ऑप्शन सी, यानी रामदेव जी के द्वारा चलाया गया पंथ है ये कामड़िया पंथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? आई रिपीट, जयपुर के हवा महल में कुल कितनी मंजिलें हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं? 1 2 3 और 5, 5 मंजिल का है हवा महल। ये मुकुट की तरह है, बिल्कुल मुकुट की तरह दिखता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने तथा चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोने और चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? सीकर में है, जैसलमेर में, झुंझुनू या झुंझुनू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 4, महणसर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये सोने चांदी की हवेली स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बटाड़ू कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी ये जो बटाडू का जो कुआं है जो बहुत फेमस है, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है इसे, यह स्थित है बाड़मेर में। अगला प्रश्न है, गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अपने पास जोधपुर, अजमेर, बयाना और मेड़ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? मीराबाई का मंदिर मेड़ता में भी है और मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। इसमें ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 12 द्वारा नामक शिव मंदिर समूह स्थित हैं, ये कहाँ स्थित है? ये जहाजपुर में स्थित है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। थैंक यू।